Hello students, today we will learn about the another topics of the biodiversity। हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं कि सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, वो क्लासिफिकेशन है ना। क्यों बनाते, ताकि हमारे लिए स्टडी क्या हो जाए, इजी हो जाए। ओके, आज हम पढ़ते हैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के बारे में। बाइनोमियल यानी कि बाई का मतलब हो गया टू और नोमियल का मतलब हो गया है नाम, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे। बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल यानी कि बाई मतलब टू, नोमियल मतलब नेम। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के कितने नाम हो गए, दो नाम। उसका जो पहला नाम होता है वो उसकी जेनरा यानी कि उसके जीनस से लिया जाता है, और जो दूसरा नाम है उसको हम लेंगे स्पीशीज से। ओके, अब ये तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा कुछ और रूल्स होते हैं। सपोज आप साइंटिस्ट बन जाओ, ठीक है, कल को आप साइंटिस्ट बन गए, आपने कोई प्लांट या कोई एनिमल की डिस्कवरी कर दी, तो डिस्कवरी करके उसका नाम भी तो रखना पड़ेगा, है ना। जैसे बेबी होता है, बेबी का भी तो नाम रखा जाता है ना जब बेबी होता है। तो सेम आपको भी, आपने कोई डिस्कवरी करी तो आपको क्या रखना पड़ेगा, नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब उसका नामकरण होगा तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो अप करने पड़ते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स ने फॉलो अप किया कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये ना अल्फ़ाबेट आया, उसके हिसाब से उसका नाम, आपका नाम रख दिया। सिमिलरली यहाँ पर हमें, जब आप साइंटिस्ट बनोगे तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं। एक तो जो नाम आप चूज़ करेंगे, इट शुड बी फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। वो कभी भी आपकी जनरल लैंग्वेज में नहीं होगी, वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में ही उसका नाम होगा। और जब हम उसका नाम लिखेंगे तो जो जीनस होता है उसका, क्योंकि फर्स्ट नेम आपको उसको जीनस से लेना है, तो उसका पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और सेकंड नेम आपको लेना है स्पीशीज से, तो उसका पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में होना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, अब अगर आपने जो नाम है उसको क्या कराया, प्रिंट कराया, यानी कि जैसे कि आप कॉपी में लिख रहे हैं, सॉरी, जैसे कि आप प्रिंट, मतलब आपकी बुक्स में आपको देखने को मिलता है, या आप इंटरनेट पे कहीं देखते हैं, यानी कि जहाँ पर भी वो प्रिंटेड फॉर्म में दिखेगा वहाँ पर वो इटैलिक्स में होगा। जबकि क्योंकि हम इटैलिक्स नहीं लिख पाते, और मैं अगर कॉपी में उसको राइट कर रही हूँ, इफ़ इट इज़ हैंड रिटन देन शुड बी अंडरलाइन, ठीक है, तब आप उसे अंडरलाइन करेंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे ह्यूमन यानी कि हम लोगों का जो नाम है, हम सब का नाम जो है साइंटिफिकली, दैट इज़ दी होमोसेपियंस है। साइंटिफिकली हम सब लोग होमोसेपियंस है। जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग का नाम क्या है, राना टिग्रीना, ठीक है, साइंटिफिकली। अब क्या है, क्योंकि मैंने ये, जैसे होमोसेपियंस है तो होमो जो है इट बिलोंग टू इट्स जीनस, ठीक है ना, वो हमारे जीनस से बिलोंग कर रहा है, और सेपियंस बिलोंग कर रहा है हमारे स्पीशीज से। सिमिलरली राना टिग्रीना, ये भी जीनस से बिलोंग कर रहा है और ये भी स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है, यानी कि हर किसी के नाम दो होंगे। अभी मैंगो का सीज़न आने वाला है ना, तो मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इज़ द जीनस एंड इंडिका इज़ द स्पीशीज। चलिए, दूसरी बात ये बतानी है कि देखिए, आप ये जो मैंने लिखा है ये इटैलिक्स में, इटैलिक्स यानी कि थोड़ा सा जो ऐसे स्लांट में लिखे जाते हैं, ऐसे लाइक दिस, तो ये क्या है, इटैलिक्स में, ठीक है। अब अगर मेरे को हैंड रिटन लिखने होते, मान लो मेरे को यहाँ लिखना है राना टिग्रीना, तो राना आपको दिख रहा होगा, पहला लेटर मैंने कैपिटल लिखा, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, एंड टिग्रीना, और इसको भी अंडरलाइन कर देती हूँ, और पहला लेटर क्या करें, मैंने स्मॉल लिखा। समझ में आया। तो ये हमारे बेसिक रूल्स हैं, किसके किसके बेसिक रूल्स हैं ये, आपके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एंड इट वाज गिवन बाय दी कार्लस लीनियस, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, यानी कि बहुत सारे लिविंग बीइंग्स हैं, तो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था कि जो हमारे एरिस्टोटल थे उन्होंने कहा था कि मैं तो उनके लिविंग हैबिटेट के बेसिस पर डिवाइड कर देता हूँ,
मतलब कुछ तो जो ज़मीन में रहते हैं, कुछ एनिमल जो प्लांट उसमें रहते हैं, एरी वाले होते हैं, और कुछ आपके जो वाटर में रहते हैं, लेकिन उनके बेसिस पर हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया जो कार्लस लीनियस ने दिया। उन्होंने कहा दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उनको एक सेक्शन प्लांट दे देते, एक सेक्शन एनिमल में दे देते, दो किंगडम बना लेते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव नहीं करती, उनका अपना एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। तो विटेकर आया और विटेकर ने कहा कि मैं दूंगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे फेमस है। ठीक है, तो रॉबर्ट विटेकर थे जिन्होंने 1959 में जितनी भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं उन सब को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम में उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मैं उनके कैरेक्टर के हिसाब से इन 5 में इनको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था कार्ल वूज। ये हैं कार्ल वूज। उन्होंने 1977 में कहा कि ठीक है, ये 5 किंगडम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मोनेरा है हमारा, है ना, क्योंकि मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरियाज आते हैं, तो उन्होंने कहा 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया वो होते हैं जो बहुत एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, ऐसी कंडीशन जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा सॉल्ट में, बहुत ज़्यादा एसिड में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं रह सकता वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। और यू बैक्टीरिया जो इन जनरल आपको अपने सराउंडिंग देखने को मिलते हैं, तो इसलिए उन्होंने कार्ल वूज ने दिया 7 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फिर क्या हुआ आपका, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आया आपका कि ये जो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हायरार्किकल ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ, और मैंने इसका आपको शॉर्टकट भी बताया था। कीप प्लेट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक बताया था ना। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो हमने की प्लेट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक के फर्स्ट ऑर्डर लेकर के ये पूरा बना लिया था। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर डिवीजन लिखा है। अगर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर फाइलम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर एनिमल का कर रहे हैं तो वहाँ पर फाइलम वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पीशीज़ क्या होती है। तो स्पीशीज़ जो है आपका वो सबसे बेसिक यूनिट है, मैंने पहले बताया था स्पीशीज़ सबसे नीचे आता है, सबसे छोटी होती है। तो स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये जो होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, उसी को ही हम स्पीशीज़ कहेंगे। यानी कि ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, आपस में इंटरब्रीडिंग हो सकती है, उसी को स्पीशीज़ कहेंगे। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ होती है। ठीक है, जैसे कैट की स्पीशीज़ है, फॉर एग्जांपल कैट डॉग के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती, यानी कि कैट और डॉग का कोई बेबी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कैट के साथ इंटरब्रीड करके कैट ही प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो स्पीशीज़ क्या होती है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। नेक्स्ट आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो आइडिया है वो साइंटिस्ट ने किस बेसिस पर दिया, यानी कि कुछ ना कुछ तो बेस होता होगा ना। जैसे आपका सिलेबस है वो किस बेसिस पर दिया है, कि आप इतना पढ़ भी सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, या प्रीवियस में आपने कितना पढ़ा है उसके बेसिस, यानी कि कुछ किसी काम को करने के लिए हमें उसका बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी साइंटिस्ट ने कुछ बेसिक आइडिया दिए। उन्होंने कहा इन 7 किंगडम जो हैं इनको हम कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर डिवाइड करेंगे ना, ऐसे कैसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको 9th 10th 11th 12th ये सारी क्लासेस कुछ बेसिस पे ही तो डिवाइड करेंगे, आपके सिलेबस के बेसिस पर, आपके एज के बेसिस पर। आप 14 साल के हो तो आप 9th में पढ़ोगे या 10th में पढ़ोगे, है ना, तो कुछ क्राइटेरिया होता है ना। सेम यहाँ पर क्या क्राइटेरिया था, पहला था द ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर क्या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, यानी कि
क्या उसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं है। अगर है तो वो प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, यानी कि उसको यूकैरियोटिक कहेंगे, और अगर नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक होगा। तो हम इसके बेसिस पर भी डिफाइन करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इन द बॉडी। सेल यानी कि बॉडी में आपका यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर, यानी कि उसके पास सिर्फ सिंगल सेल है या बहुत सारी सेल्स है। ठीक है। नेक्स्ट आया उनका, हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे ऑब्टेन करता है फूड को। वो ऑटोट्रॉपिक है यानी कि खुद अपना खाना बनाएगा, या हेटरोट्रॉपिक है कि डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ना, तो दे आर ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जैसे हम लोग, हम भी क्या है, हेटरोट्रॉपिक है, हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है। ये मत सोचना हम किचन में खाना बनाते तो हम ऑटोट्रॉपिक हो गए, नहीं, हम हेटरोट्रॉपिक ही हैं, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके लिए हम क्या है, फुली डिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया थी जिसके बेसिस पर उन्होंने क्या करा, डिवीजन करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब जो पहला किंगडम आया दैट इज़ द किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर उन्होंने देखा कि दे आर बेसिकली प्रोकैरियोटिक है। ठीक है ना। फिर उन्होंने देखा कि दे आर यूनिसेल्यूलर, दे आर ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ठीक है। अब ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं। तो इस किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज क्या, व्हाट, आर्की बैक्टीरिया एंड न्यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वाला जो पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या होता है। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत हार्श यानी कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, यानी कि इन्हें डर नहीं लगता, ये बहुत ब्रेव है ना। ठीक है। मतलब ये ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर, जैसे आपके हॉट स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है। जैसे ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट होता है, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ पर सॉल्टी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती और सेल मेम्ब्रेन जो होती है इनकी वो लिपिड की बनी हुई होती है। ओके। अब इनके कैटेगरी डिवाइड करिए इन एक्सट्रीमोफाइल्स की। ठीक है। एक्सट्रीमोफाइल्स की जो कैटेगरी है तो उसमें एक होते हैं हेलोफाइल्स। हेलो मतलब फ़ोन वाला हेलो नहीं, हेलो मतलब अलग वाला हेलो है ये। हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। ठीक है ना। तो जो बहुत सॉल्टी कंडीशन में रह सकते हैं वो हेलोफाइल्स। जो बहुत, थर्मो मतलब टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली कंडीशन में यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म उसमें रह सकते हैं वो थर्मोफाइल्स। और मेथेनोजेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये बता दूं पहले, ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया हैं और ये एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर में रहते हैं, यानी कुछ तो ऐसे जो बॉइलिंग यानी कि हॉट स्प्रिंग्स में, वॉल्केनोज में, वहाँ पर भी रह सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स की गट में रहते हैं, यानी कि जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, वैसे ही, वैसे एनिमल्स की भी तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो वहाँ पर जो रह सकते हैं जैसे काऊ और शीप के अंदर, तो वो कौन से होते हैं, मिथेनोजेंस। वही होते हैं जो मिथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका किंगडम प्रोटिस्टा। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये है यूकैरियोटिक। अब आपको पता है यूकैरियोटिक जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, जैसे अभी पीछे हमने उनमें देखा उनमें होता ही नहीं है ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है। और उसके अलावा ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज द प्लांट, एनिमल और फंगस, उनमें प्रोटिस्टा को नहीं रख सकते। ठीक है। क्यों नहीं रख सकते, देखो क्या फीचर्स हैं प्रोटिस्टा। एक तो यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्यूलर है। ठीक है। कुछ कुछ इसमें कह सकते हैं कि मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, जैसे सीवीड्स हो गए। ठीक है। अब अगर फूड की बात करें, तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास फूड है, फूड की अगर बात करें तो इसमें कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है। समझ में आई। जैसे अगर मैं बात करूं अमीबा की, ठीक है, अमीबा की, पैरामीशियम की बात करूं तो ये तो टोटली हेटरोट्रॉफिक है, यानी कि इनको तो खाना चाहिए दूसरे से। लेकिन अगर मैं बात करूं यूग्लिना की,
यूग्लिना। तो ये जो यूग्लिना है ना, ये दोनों की तरह फंक्शन करता है, ऑटो भी और हेट्रो भी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल होने की वजह से ये क्या कर सकता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करता है, और अगर इसे नहीं चाहिए यानी कि नहीं अगर ऑटो करेगा तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कर सकता है। ओके, इनमें भी आपका जो सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, यानी कि जो आपका प्लांट जैसे सेल वॉल होती है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये बता दिया आपको हेटरोट्रॉपिक होता है ये, कुछ कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, बता दिया है आपको ये। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं बाय द कैप्चरिंग ऑफ द लाइट एनर्जी, और सनलाइट से क्या करेंगे, एनर्जी ले लेंगे और क्या करेंगे, उसको अपने फूड को स्टोर करने में हेल्प करेंगे। जैसे प्लांट एनर्जी लेते हैं ना सनलाइट से, ठीक है ना, अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सेम यहाँ पर भी ये क्या करेंगे, सनलाइट से एनर्जी लेंगे अपना फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये दो किंगडम समझ में आए होंगे, इनको नोट डाउन करें और इनको समझने की कोशिश करें। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें वो, प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि हम मैम से नहीं पूछेंगे, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें कि ये मैम ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पूरा पूरा टॉपिक नहीं मैसेज करें प्लीज़, आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, है ना। अब हाँ, कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।